हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सालोक एंड यू आर वाचिंग आर्किटेक्ट यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है क्योंकि हर एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट के मन में एक ही सवाल होता है, यार कॉलेज जा रहे हैं यार, कौन सा लैपटॉप ले, मैकबुक ले या फिर विंडोज़ का ले। सो गाइस कंफ्यूज मत होइए क्योंकि जब मैं गया था तब भी मेरे साथ भी यही हुआ था और एक्सपीरियंस के साथ साथ सब कुछ समझ में आ गया कि यार कौन सा लेना चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, मैकबुक आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट। तो चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जाकर नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको प्रेस कर देना या मुक्का मार देना, जो करना है कर देना, बस वो प्रेस हो जाना चाहिए, ठीक है। और बेल आइकन भी दबा ही देना अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच जाए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ हैविंग अ मैकबुक। पहला पॉइंट ये है, अगर आपके पास कोई भी एप्पल डिवाइसेस है तो मैकबुक का उससे इंटीग्रेशन काफ़ी गजब का होता है और यू विल एंजॉय दैट एप्पल इकोसिस्टम, और क्योंकि बहुत ही स्टीमलेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एप्पल का जो सॉफ्टवेयर है वो बेस्ट इन क्लास है, क्योंकि जो मतलब बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप्स भी होते हैं या फिर डिवाइसेस होते हैं ना, वो भी गजब का परफॉर्म कर जाते हैं जो अच्छे डिवाइसेस हैं उनसे, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी एप्पल बनाता है, हार्डवेयर भी एप्पल बनाता है। तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंटीग्रेशन काफ़ी गजब का होता है और आप लैग फ्री एक्सपीरियंस फील करते हो। तो चलो बात करते हैं वेट की। एप्पल के जो लैपटॉप्स होते हैं वो काफ़ी लाइट वेट होते हैं और बस आप उठाया और लेके चल जाओ, कोई ऐसे दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात करते हैं उसकी रीसेल की। रीसेल बहुत ही गजब की मिल जाएगी आपको, अच्छी रेट में बिक जाता है काफ़ी टाइम बाद भी। दूसरा ड्यूरेबिलिटी काफ़ी गजब की। आप फर्स्ट डे जैसे यूज़ कर रहे हो ना, वैसा ही आपको 5 साल बाद भी फील होने वाला है, क्योंकि गजब के पार्ट्स होते हैं एप्पल के। अब लास्ट रहेगा उनकी जो SSDs होती है, वो बहुत ही अल्ट्रा फास्ट SSD होती है। आपके जो नॉर्मल लैपटॉप्स में SSD होती है ना, उनसे कंपेयर ही मत करना, क्योंकि इनकी SSD अलग ही होती है, अलग ही स्पीड में परफॉर्म करती है, जिससे आपके जो भी टास्क होता है ना फटाफट परफॉर्म हो जाते हैं। सो गाइज, यही थे पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ हैविंग अ मैकबुक। अब बात करते हैं आर्किटेक्चर स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से कि मैकबुक में उनको क्या क्या दिक्कत फेस हो सकती है। सो गाइज, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा फैक्टर इसका प्राइस टैग। जी हाँ, ये 1 लाख से स्टार्ट होता है, बिल्कुल बेसिक स्पेक्स आते हैं आपके 1 लाख के लैपटॉप में, तो एक प्राइस बहुत बड़ी बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट वी नीड अ लैपटॉप विच हैज़ गुड GPU, जो कि इसके 3 लाख के लैपटॉप में आपको मिलता है। और मैं बता देता हूँ GPU क्यों इम्पॉर्टेंट है। भाई आप जितने भी टास्क करते हैं ना, तो सब में एक ग्राफिक इंटेंसिव एप्लीकेशन होती है जो कि GPU का ही यूज़ करके आपके जितने भी रेंडरिंग प्रोसेस या 3D जितने भी बनते हैं ना, वो सब ग्राफिक कार्ड यूज़ करती है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया, क्योंकि हमारा काम बहुत जगह होता है कि 3D बनाने का, कि आप कैसे रेंडरिंग देना चाहते हो और सब कुछ, ठीक है। अब नेक्स्ट एक बहुत खतरनाक है कि जितने भी एप्लीकेशन है सारी, ऑलमोस्ट सारी पेड एप्लीकेशन है। आपको एक एक एप्लीकेशन सब कुछ जाके खरीदना पड़ेगा, एक नया खर्चा आ गया। सो गाइस, अब बात करते हैं 3D रेंडरिंग सॉफ्टवेयर्स की। पहला रहेगा हमारा वीरे नेक्स्ट, जो कि ठीक ठाक परफॉर्म कर लेगा, क्योंकि जो वीरे नेक्स्ट है वो रेंडरिंग करने के लिए क्यूडा का यूज़ करता है, जो कि सिर्फ एनवीडिया प्रोवाइड करता है। और आपको पता ही है एप्पल में एनवीडिया का आपको ग्राफिक कार्ड नहीं मिलता, क्योंकि एनवीडिया और एप्पल का कुछ लड़ाई कुछ हो गई थी, जिससे एनवीडिया ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं देता, मतलब ड्राइवर्स नहीं देता, जिससे एक और प्रॉब्लम। नेक्स्ट रहेगा हमारा लूमियन एप्पल में आता ही नहीं है, सपोर्ट ही नहीं करता लूमियन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो बूट कैम्प डालो, फिर उसमें विंडोज़ डालो, विंडोज़ डाल के फिर लूमियन चलाओ, और बड़ी दिक्कत है एप्पल में, आप विंडोज़ क्यों चलाओगे। अब बात रही गेमिंग की, एप्पल में गेमिंग कर ही नहीं सकते, मैकबुक में गेमिंग का ज़ीरो है। वो खाली एक मतलब कह सकते हो कि जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, लाइक म्यूज़िकल इंडस्ट्री के या फिर वीडियोग्राफी इंडस्ट्री, फोटोग्राफी, उनके लिए बेस्ट लैपटॉप है, हमारे लिए नहीं है, ठीक है। तो गाइज़, ये सब तो बात हो रही है सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर की। अब बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी पे।
जितने भी 90% स्टूडेंट होंगे ना आपके क्लास में, वो सब विंडोज़ का ही लैपटॉप खरीदेंगे। तो आपको सॉफ्टवेयर का अदला बदली चेंज करने में, शेयर करने में, उनसे लेने में बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि सारे आपके खुद के सॉफ्टवेयर होंगे और पेड होंगे। दूसरी रही फाइल शेयरिंग की प्रॉब्लम। एप्पल की फाइल का फॉर्मेट अलग होता है, विंडोज़ का अलग होता है, आप फाइल ही नहीं शेयर कर पाओगे। स्टूडेंट हो यार, स्टूडेंट में तो एक फाइल देगा टीचर, वो सब में शेयर हो जाएगी। अब आपको क्या कन्वर्ट करोगे पहले, बहुत बहुत टंटे होंगे। ये एक मेजर पॉइंट है जो कि आप लोग प्लीज़ ध्यान में रखिए। सो गाइज, यही सब थी बातें आप लोगों से शेयर करने की, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, नीचे सब्सक्राइब गाइस, सब्सक्राइब करो यार, ऐसे ही थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी सब्सक्राइब करके, और फिर मैं लाऊंगा और बढ़िया बढ़िया कंटेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय गाइस।